हालेलुया। हालेलुया। सब बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र प्यारे समय के लिए। और आज जो सभी वर्ल्ड के अंदर गुड फ्राइडे जो मनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि यही सेम तारीख थी जो आज 3 तारीख है, और सन 33 ईस्वी को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। हालेलुया। लेकिन वो समय जो था, तारीख तो वही है, इसको पकड़ के रखो, तारीख तो वही है, लेकिन मंथ वही नहीं है, महीने वो नहीं है। अगर आप देखोगे तो वो मैंने कई बार अपने सरमन के अंदर बताया हुआ है कि वो जो जिस दिन प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया था वो एक्चुअली सर्दियों के दिन थे। वैसे अभी भी ठंड लग रही सभी को, पंजाब का मौसम ऐसा हो रखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पतरस आग सेक रहा था, यीशु मसीह को छुपके छुपके देख रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या टॉर्चर कर रहे हैं, तो लोगों ने बोला, और ये जो व्यक्ति है ये उसके साथ था, उसने बहुत झूठ बोल दिया कि मैं नहीं हूं, वो आग सेक रहा था। तो आग गर्मियों में नहीं सेकते। हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो भी तकरीबन तारीख यही थी बताते हैं। तो अभी मैं आपको इस मौके के ऊपर, गुड फ्राइडे के मौके के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो 7 वर्ड क्रूस के ऊपर बोले गए थे वो मैंने इधर लिख के रखे हुए हैं। आप ये लुक्का की पुस्तक 23 की 34 से एक बार पढ़ना, और इसका मतलब होता है फॉरगिव, मतलब क्षमा कर देना। एक बार पढ़ो, जल्दी से पढ़ो इसको। मैं पढ़ देता हूं, चलो हिंदी में पढ़ता हूं आपको, पंजाबी में एक बार पढ़ दे बेटा, चलो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, बारिश का माहौल बन रहा है। तद यस्सु ने आख्या, हे पिता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। आमीन। आमीन। फॉरगिव, फादर फॉरगिव देम, उनको क्षमा कर, पिता उनको क्षमा कर, फॉर दे नो नॉट दैट दे डू, उनको मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, यीशु मसीह में क्षमा करने की पावर है। समझो ध्यान से, सभी के अंदर ये पावर नहीं, सभी नहीं थे क्या कर रहे हैं, जितने आए थे किसी ने क्षमा नहीं करी। क्या बोला? पापियों को मार डालो, जिसने हमारे गुरु को मारा उसको मार डालो। लेकिन ये कैसे? जब यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ा तो ये शब्द हमें मिला, पूरी धरती के ऊपर तब कभी भी किसी को क्षमा करने की शक्ति नहीं थी, किसी के ऊपर, किसी के अंदर। सब बदला लेने की भावनाएं आज भी आप देखो सभी जगह। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, कब बोला? जब उसने कुर्बानी दी, जब उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। वो स्वभाव प्रभु ने हमारे अंदर डालना था, इस पृथ्वी के ऊपर माफी लेके आया। बोलो हालेलुया। जब यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ा तो बाइबल में लिखा है हमारे पापों को क्षमा के लिए चढ़ा था। इसीलिए उसने सबसे पहला शब्द क्रूस के ऊपर यही बोला कि ये पिता, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर, फॉरगिव, क्षमा कर। आमीन। अगर यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ के किसी की माफी ना करता तो आज हम सभी कैसे होते? एक दूसरे को मारने वाले, दुश्मनों के ऊपर क्या करने वाले। जैसे पुराने नियम में क्या था? आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। समझे? बदला लेने की भावना। ये यीशु मसीह ने ये बंधन जो था बदला लेने वाला इंसान के अंदर, ये क्रूस के ऊपर चढ़ के इस बंधन की कीमत दे के उसको तोड़ डाला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु क्रूस के ऊपर ना चढ़ता तो आज मसीह लोग माफ करने वाले ना होते। हालेलुया। उसने अपने दुश्मनों को क्या कर दिया? पहला शब्द फॉरगिव, प्रभु इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको मालूम नहीं है। समझ रहे? हालेलुया। बोलो आमीन। अभी दूसरे शब्द की तरफ जाएंगे, लुक्का
की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 43 आयत। बेटा पढ़ दो पंजाबी में इसको। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। आज तू मेरे साथ किधर होगा? बोलो बोलो किधर होगा? पैराडाइज के अंदर। बोलो आमीन। पैराडाइज, ठीक है। और ये जो पैराडाइज शब्द है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये जो पैराडाइज है ये भी क्रूज के ऊपर चढ़ा। तो पैराडाइज एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है क्या चीज। ये एक डिमेंशन था। अभी मैं पूरा इसकी हिस्ट्री बताऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। मैंने पुरानी वीडियो के अंदर कई चीजें बताई हुई है। देखो 7 स्वर्ग है, ठीक है। 7 तरह के हेवन है, 7 तरह के स्वर्ग है। और 7वें स्वर्ग के अंदर प्रभु विराजमान है, समझ गए। और ये जो पैराडाइज है ये भी एक स्वर्ग है। और ये जो पैराडाइज था ये 6वां डिमेंशन था, जो पहले के ऊपर 1 के ऊपर गॉड रहता है, ठीक है। 1 के ऊपर GOD गॉड रहता है। और ये जो सेकंड पैराडाइज है ये इधर कौन लोग रहते हैं? धर्मी लोगों की आत्माएं। जितने नबी लोग मरे, जितने पाप की क्षमा लेकर मरते हैं लोग, वो पैराडाइज में जाते थे। ये पैराडाइज जो था ये 6वां डिमेंशन था, 6, ठीक है। अभी ये 7वां जो स्वर्ग है, इधर 7 लिखना था, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और ये 6वां। मुझे ये बताओ जो गिनती किधर से शुरू होती है? ऊपर से नीचे तक गिनती शुरू होती है ना, नीचे को जाते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन मुझे ये बताओ, एक मैं आपको इसकी थोड़ा बताना चाहता हूं। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं एक चीज की, ये डिब्बे के अंदर मैं लिख देता। देखो गिनती कैसे शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से नीचे को जा रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि 7वां डिमेंशन ऊपर है ना। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इनमें से बड़ा अक्षर कौन है बताओ? ये बड़ा है ना, लेकिन ये नीचे। हमारी गिनती कैसे शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 इधर। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है ना, ये एक्चुअली ऊपर होता है। समझो इस बात को। समझ रहे रविंद्र? समझ रहे भाई? अच्छे तरीके ना समझना। इधर हम धरती के ऊपर हैं, ठीक है। इधर नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर प्रभु है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि बड़ा है। तो 7 ही स्वर्ग, इसके ऊपर और कोई स्वर्ग नहीं। तो 7वां स्वर्ग जो है वो प्रभु है। और ये जो 6 था, मैं आपको बताता हूं, ये नरक है। ये 5वां डिमेंशन जिसको बोला जाता है, ये नरक है। और ये डिमेंशन और ये डिमेंशन जो है ये आसपास है। तो पहले क्या था? पैराडाइज किधर था? उसने बोला आज ही तू मेरे साथ किधर होगा? पैराडाइज के अंदर होगा। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री देखते हैं, अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, बाइबल को पता चलता है कि ये पैराडाइज किधर था? नीचे था। क्योंकि यहां धर्मी आत्माएं रहती है। ये जो 7, थोड़ा समझो, बोलो आमीन। जहां गॉड रहता है ये 7वां नंबर का है। और 6वें नंबर पे इसके नीचे जो नया यरूशलेम की बात होती है ना, वो पैराडाइज इधर अभी है, लेकिन पहले इधर नहीं था पैराडाइज। थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो पैराडाइज है, और ये पैराडाइज के अंदर धर्मी लोगों की आत्मा थी। तो ये पहले नीचे था, जहां नर के 5वां डिमेंशन उसके पास में लेके गया था। इसकी निशानी है कि ये कैसे, और सभी
नीचे थे। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, अभी जो संडे वाले दिन उसको कुछ मैं शायद इसके बारे में बता दूं, जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था वो अकेला नहीं उठा था। आपको मालूम है कब्रें खुल गई, लिखा है ना कब्रें खुली। तो वो जो सोई जो आत्माएं थी वो किधर थी? वो धरती के नीचे से निकल के आई कब्रों में से। समझे ना मेरी बात को? और यीशु मसीह बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया कि उसके बाद में वो नीचे भी गिरा। बोलो आमीन। धरती के किधर गया? गहराइयों के अंदर भी, नीचे भी गया। बोलो आमीन। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 19 आयत में पढ़ो जल्दी। पहला पत्रस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 19। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਅਰਥਾਤ 8 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। हाँ, हाँ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ उठन ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ देखो है। वो 8 जी जो थे जिनका बपतिस्मा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। उस समय के अंदर भी बहुत सारी आत्मा जो नूह के दिनों में धीरज ठहरा रखा और उसका जहाज बन रहा था। थोड़े लोग अर्थात 8 लोग जहां पे बच चुके थे। बोलो आमीन। समझ रहे मेरी बात को? कितने लोग बचे हुए थे? 8 लोग। अभी आप निकालना दूसरा पत्रस 2:4। ध्यान देना इधर। दूसरा पत्रस 2:4। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ। देखो इन लोगों को भी छोड़ दिया, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु के बारे में कि प्रभु एक जगह के अंदर गया। बोलो आमीन। प्रभु एक नीचे जगह में गया उन कैदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए। कौन सी आत्मा को छुड़ाने के लिए? बोलो कैदी आत्माएं। अभी उत्पत्ति की पुस्तक में जो बाढ़ आया था उससे पहले बहुत सारी आत्माएं धरती के नीचे थी। अभी जितने धर्मी लोग थे, आपको मैं बताऊं, ये जो डिमेंशन था ना, ये सबसे पहले नीचे लेके गया था शैतान। अगर मैं इसके ऊपर पूरी बात करूं तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने ये 7 चीजें कवर करनी है। मैं इसको बताने के लिए अभी इधर लिखा है पहला पत्रस 3:19 में। तो यीशु मसीह किधर गया था? कैदी आत्माओं की मनादी करने के लिए। समझ गए? तो वो कैदी आत्माएं कौन थी जिनको प्रभु लेके आया? सभी नहीं। जैसे मैंने इधर दूसरा पत्रस में बताया ना कि कईयों को प्रभु ने खुद कैद में रख दिया, उनको छुड़ाने के लिए नहीं आया था। दूसरे पत्रस में क्या लिखा हुआ है कि कईयों को प्रभु ने, वो जो स्वर्ग के दूत थे उनको भी कैद कर दिया, जो नीचे धरती के ऊपर आए थे। उनके द्वारा कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे, मैं आपको बताऊं, उनको कैद कर दिया था प्रभु ने। अभी मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह नीचे संत लोगों की आत्माओं को ऊपर लेके आया। अब्राहम भी जीवित हुआ था। पुराने जितने संत थे, जो यीशु मसीह से पहले जितने नबी थे, वो सब जी उठे थे। और लोगों ने, बाइबल में लिखा है, 40 दिन उनको देखा भी, उन संतों की आत्माओं के। आपको मालूम है कि ये शैतान को ऐसा अधिकार था कि ये पैराडाइज को नीचे लेके गया था।
तो यीशु मसीह ने स्वर्ग में नहीं बोला था कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। स्वर्ग में अभी तक कोई नहीं गया। बाइबल में लिखा स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा। आप एक बार पढ़ दो यूहन्ना की पुस्तक में, उसका 3 अध्याय, उसकी 13 में होना चाहिए। यूहन्ना 3, जल्दी पढ़ो आप। हाँ, 13 में पढ़ो। स्वर्ग ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ अर्थात मनुख ਦਾ पुत्र। स्वर्ग को कोई नहीं चढ़ा। समझ गए मेरी बात को? स्वर्ग को कोई नहीं चढ़ा। ये पैराडाइज के अंदर यीशु ने बोला था आज तू मेरे साथ होगा, क्योंकि उसने क्या कर लिया था? तौबा कर ली थी वहां पे। उस बंदे ने, लुक्का की पुस्तक में बात लिखी हुई है, जो डाकू था उसके साथ में, उसको यीशु ने बोला तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? पैराडाइज के। 2 डाकू और थे यीशु की क्रूस के, एक राइट एंड लेफ्ट। उनमें से एक व्यक्ति यीशु के ऊपर दोष लगा रहा था, अगर ये सचमुच में प्रभु का बंदा होता, नबी होता, तो खुद भी नीचे उतरता और हमें भी पावर दिखा अपनी, वो बोल रहा था। आज भी लोग चैलेंज करते रहते हैं, लेकिन वो नरक में जाते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो हाथ जोड़ते कि आप प्रभु की सेवा कर रहे, बहुत अच्छे लोग हो। ऐसा एक डाकू था, उसके बारे में ज्यादा हिस्ट्री नहीं लिखी। अगर वो ऐसी बात बोल रहा, ध्यान से सुनो, मैं कई बार सोचता हूं उसके बारे में कि वो डाकू के अंदर इतनी बुद्ध समझ कहां से आई। उसने क्या बोला था? बोलो आमीन। उसने क्या बोला था कि ये तो धर्मी है, हमने तो पाप किया। इसका थोड़ा ऊपर से पढ़ो, लुक्का 23 को। लुक्का की पुस्तक 23 अध्याय। पर दूए ने अगों उस ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, थोड़ा उत्तो पढ़ो और। ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। बुरियार ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀ? टंगे हुए सन, बुरे लोग। हाँ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਬਚਾ। हाँ, ਪਰ ਦੂਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। आहो, किद को नहीं डरता? प्रभु को नहीं डरता। हाँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। हाँ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਗੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। देखो यहां पे इसको कैसे पता चला कि इसका भी एक राज है? एक सोचने वाली बात है। कई बार मैं इसको पढ़ता हूं, एनालाइज करता हूं, बहुत सोचता हूं गहराई में कि इस डाकू को कैसे पता चला। 42 आयत में लिखा है 42 में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कब आए? अपने राज्य के अंदर आए तो मेरे को याद रखना। समझ रहे मेरी बात? और उसने कोई बुरा शब्द नहीं बोला। और 43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पैराडाइज इंग्लिश में बोला गया, हेवन नहीं लिखा इधर, हेवन नहीं लिखा, पैराडाइज लिखा हुआ है। वो ट्रांसलेट इसकी क्या हुई है? स्वर्ग। बोलो आमीन। सुनो ध्यान से, उस व्यक्ति को, उस डाकू को कैसे पता चला कि इसका भी एक राज्य? आज इतना प्रचार हो रहा है मसीह का, लेकिन आज मसीह लोगों को ये नहीं बात मालूम हो रही कि एक दिन उसका राज्य आएगा। वो कौन से राज्य की बात कर रहा था? आपको मालूम है 1000 साल का राज्य आएगा जब प्रभु क्या करेगा धरती के ऊपर। तो ये चेले जानते थे, 120 लोग जानते थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। तो मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो डाकू था क्रूस के ऊपर एक साइड में लटका हुआ, हो सकता एक दिन वो भी पहले यीशु का चेला ठहरा हो सकता है वो भी संगति करता हो, उसने वचन सुना होगा एक दिन, लेकिन वो भटक गया होगा। हो सकता है उसने बपतिस्मा भी लिया हो, लेकिन उसके बपतिस्मे के बारे में कई लोग बोलते उसने तो बपतिस्मा लिया नहीं, वो कैसे स्वर्ग में चला गया। हो सकता है उसका बपतिस्मा भी हुआ हो, क्योंकि उसकी बातों से पता चल रहा है कि नहीं उसकी बातों।
वो कितनी गहराई की बातें बोल रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे को, तो यीशु ने बोला तू आज ही मेरे साथ किधर होगा? पैराडाइज के अंदर, जाने के 6वें डिमेंशन के अंदर। क्योंकि यीशु किधर गया था सबसे पहले? नीचे, धरती के नीचे। जैसे मैंने पतरस की किताब में आपको पढ़ा के बताया, पहला पतरस 3:19 में, वो किधर गया? नीचे। हालेलुया। अभी वो, जब तक वो जीवित मुर्दों में से जी नहीं उठा था तब तक वो हेवन में नहीं अभी गया था, लेकिन वो पहले किधर गया? नीचे, पैराडाइज में। जो संत लोग नीचे कैद में थे, वो कैसे कैद में? आप लोग बोलोगे आप कैसे बता सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, ये पहले अधिकार शैतान के पास था। बाइबल में लिखा है यीशु ने उससे चाबियां ली। कौन सी चाबियां ली? हालेलुया। उसके पास से कीज, चाबियां छीनी। किधर? जब नीचे गया था। चाबियां उसके पास थी किसकी? पैराडाइज की। वो नरक के अंदर रहता था और इसकी भी चाबियां उसने अपने पास रखी थी। आपको मालूम है साउल राजा के टाइम में जब सैमुएल बूढ़ा होके मर गया और साउल राजा जब जंग हार रहा था तो उसने बोला कि अब मैं किससे पूछूं? पहले तो सैमुएल से पूछ लेते थे और सैमुएल जो बताता था मैं वो करता था, सही होता था। अब किससे पूछने जाओ? उसने बहुत ज्यादा पूछना पाने वाले जादूगरां नूं पूछना शुरू करता। फिर उन्होंने पता लगा कि जेड़े जादूगर लोग इत्थों पूछना पाने वाले भावी लोग, उनको बोलते हैं, उसको जादूगरनी थी एक, वो दस देंदी सी। ਅੱਜ भी बहुत सारे लोग जाते उन्होंने को कहते सानू आ दस सकते तुहानू, पर वो मुक्ति नहीं दे सकते तुहानू। वो जादूगरनी दे कोल भेष बदल के गया ते भेष बदल के दूजे कपड़े पा के राजा जादूगरनी दे कोल गया ते उन्हें पुछण गया कि इस बंदे नू सैमुएल नू मेरे वास्ते बुला। उन्हें कहा भी राजे ने सानू उधरों कढ़ दिता है ते तू सानू उन्हां नू बुलाउण लई कह रहा है। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ? बताओ मुझे। जादूगरों को कैसे अधिकार था कि वो एक नबी को बुला ले? बताओ मुझे। उनको कैसे अधिकार शैतान ने दिया था? बोलो हालेलुया। क्योंकि चाबियां किसके पास थी? शैतान के पास थी। हमारे प्रभु यीशु ने शैतान से चाबियां नीचे जाके छीनी, मांगी नहीं, ऐसे हमारी धड़ चाबियां पकड़ी उसकी और ऐसे बहुत दूर गया वो शैतान, उसे चाबियां छीनी, स्वर्ग राज्य की चाबियां। हालेलुया। और यीशु ने पतरस को वो चाबियां नहीं दी थी। पतरस को जो चाबियां थी वो स्वर्ग राज के भेदों की थी, यानी कि ज्ञान की, बुद्धि की, समझ की, ये प्रभु के वचनों को समझने की चाबियां थी उसके पास। बपतिस्मा, सबसे पहले उसने बपतिस्मे के बारे में बताया, ये चाबियां थी। आज जिनके चेलों के पास चाबियां नहीं ना है वचनों की, वो उसको बपतिस्मे का जितना मर्जी मत्था मारी जो, मत्था मारी जो, ताड़ा सिर पीड़ हो जाऊगा, लेकिन वो समझ नहीं सकणगे। क्यों? क्योंकि चाबी दे नाल बुद्ध खुलदी आ, चाबी ते हैगी नहीं उन्हां को। यीशु मसीह दे चेलियां ने पुछया प्रभु ये भेता ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਤੂੰ बोलदा आ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਤੇ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਕਿ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। हालेलुया, बोलो आमीन। सो जो मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह ने चाबियां छीनी, वो औरत जो थी, जब उसने सैमुअल की आत्मा को नीचे से ऊपर बुलाया, ऊपर से नीचे आया कि धरती से निकला? बाइबल में लिखा जब वो निकल रहा था और सैमुअल ने उसको पहचान लिया कि उसने वही बागा पहना हुआ, वही चोला पहना हुआ, कहने का मतलब उस घुटने टेक ऐसे नमस्कार करके धरती के ऊपर झुक के उसको प्रणाम किया। और एकदम से जादूगरनी ने पहचान लिया ये तो साउल राजा है कि ये हमें मार देगा। उसने बोला डर मत, मैं इससे पूछने आया हूं। उसने पूछा कि कैसे होगा, जंग में जीतूंगा? सैमुअल ने बोला क्यों मुझे दुख देने के लिए लेके ऊपर बुलाया मुझे तूने? उसने बोला मैंने ये पूछना था जंग के बारे में, जीतूंगा कैसे नहीं। और उसने बोला तू मेरे साथ ही इधर आने वाला है। हालेलुया। और सैमुअल ने बोला कि तू मेरे साथ ही इधर आएगा, तू भी आने वाला जल्दी। वो अगले दिन वो भी जंग हार गया, मर गया, लेकिन वो प्रभु का मसा था ना उसके ऊपर।
वो भी 6वें डिमेंशन में चला गया उसके पास में, उसकी आत्मा। समझो पहले कितनी पावर थी शैतान के पास। आज भी देखो, जब तक कोई मसीह के पास नहीं होता, वो शैतानी लोगों के पास जाके सब कुछ करवा सकता है। हालेलुया, समझ रहे इस बात को? बोलो हालेलुया। किस किस को समझ में आ रहा है मुझे बताओ? बोलो आमीन। थैंक यू। साउल ने सैमुअल की आत्मा को बुला लिया। कैसे? जादूगरनी के पास जाके। और कैसे? नीचे से ऊपर को। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको किन किन को समझ में आ रहा है कि ये एक पैराडाइज था। एक बार इस आयत को दोबारा पढ़ो जल्दी से, लुक्का 23 की 43 को। उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ मेरे नाल? बोलो। और मैं ये आपके लिए निकाल के रखता हूं कई बार, इसीलिए इसमें बहुत सारा डाटा हुआ है मेरे पास में। अगर आप देखोगे पहला सैमुएल उसका 28 चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है। बोलो आमीन। और वहां पे एक भूत साधनी करने वाली थी। पहला सैमुएल आप एक बार निकालो, पहला सैमुएल उसका 28 चैप्टर निकालो, एक बार निकालो एक बार। वो लिख ही लेना, बाद में कई लोगों को बोल देते कि इधर लिखा, मुझे रेफरेंस चाहिए। थैंक यू। यहां पे आपको 3 आयत से मिल जाएगा। पहला सैमुएल, आप ये सारा चैप्टर पढ़ोगे ना, आप 3 आयत से पढ़ लो। ਸੈਮੂਅਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ सैमुएल क्या थीगा? सैमुएल मर गया था ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ हाँ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਓ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ सुनेम विच आ डेरे लाए। देखो लिखा हुआ है, फिलिस्तीनी की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो गया, कांप उठा। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवाणी के द्वारा उत्तर दिया। ये 3 चीजों से यहोवा प्रभु उत्तर देता है, खुद देता है। उरीम जो होते हैं, जैसे एक पट्टी होती थी, वहां पे लिखे होते थे, वो पत्थर लगे होते थे। पहले लोगों को पता नहीं उरीम क्या होता है, ये होता है। और वो दर्शन के द्वारा भी, ऐसे पहले सब दर्शन के द्वारा भी, सपनों के द्वारा भी बात करता था। लेकिन शाऊल को कोई उत्तर नहीं मिला और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर मिला। बोलो आमीन। भविष्यद्वक्ता यानी कि नबियों ने भी नहीं बताया, तो उसके पास कोई चारा न रहा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, ए रोम के एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। ए रोम के अंदर शाऊल उसके पास गया। बोलो आमीन। समझ रहे? ये यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, इसकी 13 आयत पढ़ो। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जान कर कि ये शैमुएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया।
शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े कष्ट में पड़ा हूं, क्योंकि फिलिस्तीनी मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ता के द्वारा उत्तर मिल रहा है, ना सपनों के द्वारा उत्तर मिला। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शाऊल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा तुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया, अर्थात उसने तेरे साथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। समझ रहे हैं? इस कारण यहोवा ने तुझसे राज ऐसा बर्ताव किया है। फिर यहोवा तुझ समेत इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। किधर होगा? कल मेरे साथ होगा। किधर था वो? 6वें डिमेंशन में। और इजरायली सेना को भी यहोवा फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा। यहां पे चला गया वो भी। तुझे जितने नबी थे, जितने प्रभु के मसा किए हुए थे, ये सब 6वें डिमेंशन में थे। तो सभी को बाहर निकाला जब मर्दों में से प्रभु जी उठा था। वो संडे वाले दिन आपको उसमें कुछ बातें पता चलेगी। सुनो, ये प्रभु ने क्या बोला, तू आज मेरे साथ किधर होगा? 6वें डिमेंशन के अंदर। स्वर्ग में नहीं लेके गया था प्रभु, क्योंकि स्वर्ग में तो प्रभु कब गया था? जब कब्रें खुल गई, उस दिन नहीं गया था। क्योंकि शुक्रवार वाले दिन उसने क्या बोला, तू आज मेरे साथ किधर होगा? तो उस दिन वो स्वर्ग में थोड़ी ना गया था यीशु। उस दिन किधर गया था? नीचे अधोकोप में, जहां ये पैराडाइज था, जहां नबी लोगों की आत्माएं थी, वो उधर गया शुक्रवार। फिर शनिवार भी उधर 2 दिन प्रचार किया। फिर क्या हुआ? फिर एतवार वाले दिन, जिसको क्या बोला जाता है? ईस्टर संडे वाले दिन वो जी उठा। जब जी उठा तो मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम, वो कब्र पे गई। इधर तो है नहीं यीशु। चेलों को बताया, वो भाग के गए। जब उन्होंने देखा, उनको दर्शन हुआ, उसने बोला, एक फरिश्ते को समझ लिया ये क्या है, ये शायद बागबान है, मेरे प्रभु को किधर रखा मुझे बता दो। उसने एकदम से आवाज मारी, मरियम। उसको होश आ गई, उसने पहचान लिया, हे प्रभु। यीशु ने बोला, मुझे अभी हाथ मत लगा, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। हालेलुया। अभी वो पिता के पास शुक्रवार को नहीं गया था। और शुक्रवार वाला दिन उसने क्या बोला, तू आज मेरे साथ किधर होगा? ये भेद है। वो किधर था? जब वो मर गया था तो वो किधर चला गया था? उसकी आत्मा। पहले कौन मरा था? हालेलुया। पहले कौन मरा था क्रूस के ऊपर? वो जिसने तौबा करी, वो यीशु से पहले मर के किधर चला गया था? पैराडाइज के अंदर। तभी तो यीशु ने बोला आज होगा। उसी दिन बाद में यीशु भी वहां पे मनादी करने के लिए गया। बोलो आमीन। यीशु भी उधर मनादी करने के लिए गया, सुसमाचार सुनाया। तो उसने भी यीशु को देखा होगा, ये तो ऊपर मुझे बोल रहा था आज मेरे साथ होगा, मैं उसके साथ ही। वो भी नीचे से ऊपर आया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये इसका भेद है। इसके अंदर काफी टाइम और भी लग सकता था, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। बारिश भी आने वाली। अब ये तीसरा शब्द पढ़ो जल्दी से। यूहन्ना, नेक्स्ट में याद रखा करो, पहले निकाल लिया करो जिसने पढ़ना है। यूहन्ना 19:26। थैंक यू जीसस। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। हे बीबी जी, ओ वेख तेरा की है पुत्र। बिहोल्ड यूर मदर। हाँ आगे। ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ओ वेख तेरी माता। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब उसने ये 2 बातें बोली, कैथलिक वालों ने ये चीजें पकड़ी। हालेलुया। एक बार इसको फिर से पढ़ो, आपको थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं। 26-27 आयत। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਜੀ। जिसने नाल वो प्यार करदा सी, किदे नाल करदा सी? लिखा ना, जिस दे नाल वो यीशु प्यार करदा सी। तुहानू पता वो यूहन्ना सीगा।
बोलो आमीन। यानी कि जॉन ने आख्या, अपने चेले नूं आख्या, ओ देख तेरी माता। इत्थे मैं कुछ एग्जाम्पल नाल ने, यूअर सन मतलब तेरा मुंडा, एंड यूअर मदर, ठीक है। आप ऐसा, मैं इसको एग्जाम्पल तौर पे, यूअर मदर, MOTHER, हालेलुया। ये जो आई थी इसके बारे में लिखा है, ठीक है। बोलो हालेलुया। तो ये चीज जो है ना, अभी आपको मालूम है कि वो कौन थी? मरियम थी। और ये जो मरियम की पूजा करनी शुरू कर दी गई लोगों ने बाद में, उन्होंने बोला वो देख तेरी माता। उसने क्यों बोला था? ये चीज बोला था कि ये एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह उसको दे के गया था। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। ये जो करके गया था, ये उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी बोल सकते, घर की, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हो। माँ की जिम्मेदारी किसके ऊपर दे के गया? बोलो चेले के ऊपर, जिससे वो ज्यादा प्रेम करता था। यूहन्ना को जिम्मेदारी किसकी दे के गया? अपनी माता की। और उस माँ को भी बोला आज से ये तेरा बेटा है, इसको बेटा समझना है मेरी तरह, ये मैं ही समझना इसको। माओ को कितना दुख होता है जब उसका बेटा जाए। वो उसको पहले बोल के गया इसको अपना बेटा समझ, और उसको बोल के गया ये तेरी माँ, इसको माँ की तरह संभालना। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दे के गया। इस वर्ड का मतलब है कि अपने घर की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, अपने माँ बाप की। आज लोग अपने माँ बाप को गाली निकालते हैं, पूछते नहीं है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं बाद में यही उपेक्षा करते रहते, कब मरेंगे, कब मरेंगे, कब मरेंगे। ऐसा दिमाग में उनके रहता है। ये गलत चीज है। हो सकता है जो ऐसा बोल रहे उससे पहले वो लुढ़क जाएं। खास करके जो प्रभु के लोग हैं, कभी उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, जो मसीह में। क्योंकि बड़े जो बुजुर्ग होते हैं ना, दुआ प्रार्थना करते हैं आपके घर में, उसकी वजह से आपके घर में भी बरकतें आती हैं, आपके घर में बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं। कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं दुआ कर रहे होते हैं ना, आपको मालूम नहीं है उनकी प्रार्थना क्यों। क्योंकि आपको समझना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग आपसे ज्यादा पवित्र हो सकते हैं, बुजुर्ग लोग आपसे ज्यादा धर्मी हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कोई लालच आई हो, जब आप ऐसे पवित्र ना हो। जब इंसान कई बार बुजुर्ग हो जाता है, उसकी एक ही अपेक्षा होती है कि मैं प्रभु से जुड़ा रहूं, बस उनको कुछ नहीं चाहिए, ना जायदाद, ना धन दौलत, ना कुछ। ज्यादातर लोग वो ऐसे होते हैं, इसलिए उनकी इज्जत करनी सीखो। ये प्रभु ने सिखाया है। तो देखना कैसे उनकी दुआएं लगती है आपको। उनको खाने के टाइम पे खाना पूछो, पानी के टाइम पे पानी पूछो, रात को पूछो कि मम्मी पापा ठीक हो, आप कुछ चाहिए। आप उनका बिस्तरे का ध्यान रखो कि उन्होंने जल्दी सोना होता है, बुजुर्गों की आदत होती है, उन्होंने उनका बिस्तरा लगाओ, आराम से ध्यान से उसका ध्यान रखो। सर्दियों में कोई चीज चाहिए, सबसे पहले अपने बुजुर्गों को लेके दो। हमेशा देखते रहते स्टेटस लगाया होता माई वाइफ माई लाइफ। अरे जिसने तुझे लाइफ दी उसको तो तुम भूल ही गए। प्रभु के तो बाद में अभी शहर में रखता, तुम तो अपने माँ बाप को भूल गए, लाइफ बना दी अपनी वाइफ। मैं ये नहीं बोलता आप अपनी पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, लेकिन आप अपने बुजुर्गों को कभी ना भूलो। बोलो हालेलुया। ये यीशु ने क्रूस के ऊपर बोले शब्द। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, सभी ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनो। जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर वर्ड बोल दिए इतनी दुख की घड़ी में, वहां जब हमारे लिए प्रायश्चित हो रहा था, पश्चाताप करवा रहा था हमारे पापों के लिए, उस क्रूस के ऊपर जो शब्द बोले, अगर आपने वो बात मान ली ना, आपकी जिंदगी में मैं 1000 गुना बरकत का कारण बनेंगे। वो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं। वैसे तो सारे शब्द 1000 गुना बरकत का कारण है, लेकिन ये 7 शब्दों को क्यों लोग बताते हैं ज्यादा? आप इसकी तरफ ध्यान दो, उसके अंदर बहुत सारे महीने, इसी के अंदर ही सारी बाइबल पूरी हो जाती है। बोलो हालेलुया, आमीन। समझ रहे मेरी बात को? बुजुर्गों की इज्जत करनी सीखो। उसने जिम्मेदारी देके गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आप बोल सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इस वर्ड का मतलब है कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो। यीशु ये बोल के गया। आगे आप पढ़ो मैथ्यू की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, उसकी 46 आयत, चौथा वचन, जल्दी से पढ़ो। जो चौथा वर्ड बोला गया, जल्दी से पढ़ दो। थैंक यू जीसस। लिखा है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। 46 मत्ती 27 की 46। आरतियों को पहर यीशु ने ਉੱਚੀ आवाज ਨਾਲ
ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। लिखा है एली एली लमा सबकतानी, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखो ये क्यों छोड़ दिया, समझे क्यों? क्योंकि हमारा मेल मिलाप प्रभु से कराने के लिए क्यों छोड़ा। आपको मैं पहले ये बात बताना चाहता हूं कि यीशु ने ये क्यों बोला, और प्रभु ने छोड़ा तो बोला ना उसने, लेकिन छोड़ा क्यों? आपको मालूम है कि परमेश्वर का ये स्वभाव है कि परमेश्वर पाप के साथ कभी मेल मिलाप नहीं कर सकता, पाप के साथ खड़ा नहीं हो सकता, रह नहीं सकता, उसके बीच में आ नहीं सकता। जहां पाप होता है वहां प्रभु नहीं आएगा, जहां प्रभु नहीं होगा वहां बरकत नहीं आएगी। तो बाइबल बताती कि यीशु मसीह ने सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया था और क्रूस के ऊपर चढ़ गया, और हमारा स्वभाव, आपका स्वभाव, वो जितनी दुनिया की गंदगी जो तौबा कर रहे, वो सभी का पाप यीशु मसीह के ऊपर था, क्रूस के ऊपर यीशु चढ़ा था। और परमेश्वर का स्वभाव है कि वो पाप की तरफ मुंह नहीं करता, इसलिए उसने छोड़ा। बोलो आमीन। समझ में आ रहा है? यीशु हमेशा पाप से अलग है। बाइबल में लिखा है प्रभु ने क्या बनाया, रोशनी बनाई, और प्रभु ने रोशनी को बोला अंधकार से अलग हो जा, और प्रभु ने अंधेरे से रोशनी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और रोशनी अलग, अंधेरा अलग। अंधेरा पाप को दर्शाता है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, सारी दुनिया का पाप यीशु की बॉडी के अंदर भरा हुआ था, इसीलिए प्रभु वहां से उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि वो वहां पे पाप जहां होता है, गंदगी होती, सब दुनिया का सारा पाप जो आज आप कर रहे हो, जिसने किए हुए हैं, जो पुराने भी पाप हुए हैं, आज लोग जो कर रहे हैं, उन्होंने भी अभी प्रभु के पास आना, उस सभी का पाप यीशु मसीह की बॉडी के अंदर भरा हुआ था। वो जब कुफारा फूटा, हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ, तो वहां प्रभु उसको छोड़ के गया। ये यीशु मसीह का क्या है? देखो, आप बोलोगे कि वो तो खुदा था, खुद कैसे गया? सुनो, क्योंकि उसने एक बॉडी बनाई थी, खुद उस बॉडी में रहता था, और सॉरी, और जो बॉडी थी, वो बॉडी के अंदर इतना पाप भर गया था, और प्रभु उस बॉडी को छोड़ के चला गया, और वो बॉडी यीशु थी, और यीशु बोल रहा था उस बॉडी के अंदर कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे ये मेरा एक शरीर है, इसके अंदर आत्मा है, समझ रहे? तो प्रभु ने अपने लिए एक मांस तैयार किया था, बॉडी तैयार करी थी, जिसके अंदर रहता था, उसका नाम यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह था, तो वो पाप के लिए वो बॉडी तैयार करी थी। ये इसका मतलब। आगे पढ़ो जल्दी से, यूहन्ना 19:28 में पढ़ देता हूं इसको। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह ने ये बोला कि मैं क्या हूं? बोलो, प्यास लगी है मुझे। 19:28 में लिखा है। आपको मालूम है आज दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजों की लोगों को लस्ट है, प्यास भरे हुए हैं बहुत सारी। और ये यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर चढ़ा था, उसने हमारा मेल मिलाप पिता से कराने के लिए, कि हमारा कभी पिता से बिछोड़ा ना हो, इसलिए यीशु मसीह ने पाप अंदर लेके बिछोड़ा कर लिया कि हमारा मेल मिलाप हो जाए। सुनो, और इसका मतलब क्या है? मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को क्या प्यास लगी? क्योंकि वो स्वभाव बताता है कि यीशु का वो शरीर था, इतने उसने कष्ट सहे, हमारे लिए उसको प्यास भी लगी। और पूरा प्रभु भी था और पूरा मनुष्य भी था। और आज इतनी लोगों को गलत चीजों की प्यास है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उस औरत को बोला था, मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। जो कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आई थी, यीशु मसीह ने उसको बोला, तू 5 पति कर चुकी है, अभी जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा नहीं है। 6 पति उसके पास में थे, और 7वां पति यीशु मसीह था। बोलो हालेलुया। जब यीशु उसको मिला, उसकी प्यास बुझ गई, उसने दोबारा शादी करने का ख्याल निकाल दिया, उसने पाप छोड़ दिया। आज भी लोगों की हो सकता है ऐसी प्यास हो, गंदगी की प्यास हो, नशे की प्यास हो, पैसे की प्यास हो, गलत चीज की प्यास हो। ये सब प्यास उसने बोला, मैं प्यासा हूं। सभी की प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह ने ये शब्द बोला था। आप सभी की प्यास जो गलत चीजों की यीशु ने अपने ऊपर ले ली। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। तो उसने ये हमारा श्राप हटा दिया, ये वाला भी। हालेलुया। आगे जब जल्दी से पढ़ो आप इसकी 30 आयत। बोल दे क्यों नहीं हालेलुया? सुस्ती पाई है। सिरका लिया ता आख्या पूरा होया है। लिखा क्या हुआ? पूरा हुआ। फिनिश्ड, इट हैज फिनिश्ड। समझे कि पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है? फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड हो गया। ठीक है। थ्रस्ट,
मैं प्यासा हूं, ठीक है, ये फिनिश्ड कर दिया, सब काम पूरा कर दिया जो कोई कर नहीं सकता था, शरह को कोई पूरा नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने ऊपर जाके क्रूस के ऊपर जाके वो शरह को पूरा किया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई काम पूरा नहीं हो रहा, यीशु की क्रूस के ऊपर तरफ देखो और बोलो कि यीशु तूने ये पूरा कर दिया, मैं नहीं कर सकता, ना मैं नहीं कर सकती, ये तूने कर दिया है, हमारे कर्ज को मैं नहीं पूरा कर सकता, तू कर सकता है। बोलो हालेलुया। और ये यीशु मसीह ने फिनिश किया कि कोई व्यक्ति जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है कभी वो बोलने ना पाए कि मैं पूरा नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है। सबको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा यीशु कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रभु जिंदा है, जिसने आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर जो वर्ड बोला था वो आज भी वर्ड जिंदा है, वो हमारी जिंदगी के अंदर है कि मेरे यीशु ने ये पूरा कर दिया है। हालेलुया। कभी मत घबराओ, मेरे यीशु ने बोलो कि वो क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। अरे मेरे बच्चे क्यों उदास हो रहा है, मेरी बच्ची क्यों उदास हो रही है? ए सारा कुछ आपको किसकी टेंशन है? अरे कर्जे की टेंशन है, आपको फीस की टेंशन है, आपको एग्जाम की टेंशन है, ये तो यीशु ने पूरा कर दिया। आप उसकी क्रूस के ऊपर विश्वास रख के बोलो कि ये एग्जाम कुछ नहीं है, मेरे यीशु ने ये पूरा कर दिया है, ये तो मेरा यीशु करने वाला, मैं कुछ नहीं। बोलो हालेलुया। आप ये पढ़ो लुक्का 23:46 निकाल ले गया पहले। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। तेरे हथी सौंपना। मुझे ये बताओ, आमीन, अपनी आत्मा, फादर अनटू योर हैंड आई कमेंट माई स्पिरिट, योर हैंड, योर हैंड, योर हैंड, मतलब आप अपनी चीजों को किसके हाथ में देते हो? उसने तो क्या बोला, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं। जब आप दुआ करते हो क्या कभी बोलते मैं अपने बच्चों को तेरे हाथ में देता हूं, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने चर्च को, अपने अगुवे को, उनके बच्चों को हमेशा किसके हाथ में देना? बोलो। आपको मालूम है आज बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो लोग बने हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को किसके हाथ में दिया है? और यीशु बोलता है मैं अपनी आत्मा को कहां देता हूं? पिता तेरे हाथों में देता हूं। लेकिन आज लोग अपनी आत्मा को बेच रहे, ल्यूमिनाटी उसको बोलते हैं, शैतान के पास बेच देते, अपने बच्चों को बेच देते, ये कर लो वो कर लो, शैतान के पास बेचते। आपने समझो कि अपने बच्चों को शैतान की पास बेच दिया, उसकी आत्मा को। जब कोई जादू टोने वाले के पास जाता है तो वो उसको बेच देता है, अपने बच्चों की आत्मा, वो बांध देते आपके बच्चों की आत्मा। आप अपने घर को बांध के आ जाते उसके पास में, और वो क्या कर देते, आपकी हर एक चीज को अपने कंट्रोल में ले लेते। लेकिन हमें अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपनी हर एक चीज को किसके हैंड ओवर करना है, किसके हाथों में देना? बोलो पिता यीशु। मैं अपने परिवार को, अपने चर्च को, अपनी एक एक चीज को, सुई के नक्के से बड़ी चीज को किसके हाथों में देता हूं? पिता यीशु तेरे हाथों में देता हूं, देती हूं। बोलो आमीन। ये प्रभु ने हमें सिखाया है। कई बार क्या कर देते, मेरे बच्चे जी प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, अपने बिजनेस नू किन्ना दे हत्थां च देंदे। सो प्रभु सबको बरकत दे। बारिश भी आ गई है, आइए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद ये सब प्रार्थना के लिए, सुंदर समय के लिए जो हम सभी की जिंदगी में दे दिया। बहुत सारे लोग इस समय घड़ी को नहीं देख सके, बड़ी बरकत से बनना, सबको आशीष देना, परेशानियों से आजाद होने पाए। यीशु मसीह आज का वचन हर एक बंधन तोड़े, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेके आए। आशीष मांगता हूँ, अगले समय को तेरे हाथों में देते, जितने दान चंदा दसवंध भेंट लेके सबके ऊपर कृपा कर। यीशु मसीह नाम में मांगते सारी प्रार्थना, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। यीशु के लिए जोर से